एक मिनट। क्या कर रही हो बेटा? अगर गजल घर से भागी है ना तो मैं उसका पता लगा सकती हूँ। कैसे? उसके हर एक कदम पर मेरी नजर है। मैंने ना उसकी सैंडल में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, उससे मुझे सब पता चल जाएगा। मिल गया पता। गजल अख्तर मंजिल के दायरे में है। हम सबको उसे ढूंढना चाहिए। चलिए सब लोग। अरे चलो संभालो बेटा। दुआ जरा आराम से। दुआ हैदर, लोकेशन तो यहीं कहीं की है। मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिल जानता है गजल यहीं कहीं है। लेकिन दुआ, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? और ये फोन वोन का क्या चक्कर है दुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूहान की अम्मी, मैंने गजल के जूतों में ट्रैकर लगाया था, उसके मुताबिक गजल यहीं कहीं है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है हमें गजल जरूर मिलेगी। नहीं तो हो सकता है हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाए जो हमें गजल तक पहुंचा दे। सब ढूंढिए। हैदर, देखिए मुझे गजल की सैंडल मिल गई जिसमें मैंने ट्रैकर लगाया था। इसका मतलब गजल घर से भागी नहीं है। भागी नहीं है मतलब उसे किसी ने अगवा कर लिया है। लो कर लो बात। अरे वो गजल है, कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो कोई भी उसे उठा के अगवा करके ले जाएगा। वो खुद इतनी बड़ी डाकू है, उसे कौन बंदी बनाएगा? क्या दुआ तुम भी? दुआ ऐसे भी तो हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो। नहीं हैदर, मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, आइए। दुआ को मैंने मेरे इस मुसीबत में होने का इशारा तो दिया था, लेकिन वो मुझ तक पहुंचेगी कैसे? ना मेरे पास अपना ठिकाना बताने का कोई जरिया है। क्या करूं मैं? जिससे मेरी ये हालत की है, दुआ उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। वो इंसान दुआ को मुझ तक कभी नहीं पहुंचने देगा, कभी नहीं। मैंने चाबियां इसी ड्रॉर में रखी थी जिससे गजल की जंजीरों को मैंने बांध रखा था। उसी ताले की चाबी थी, मगर ड्रॉर खुला हुआ था और चाबियां भी यहां से गायब है। इसका मतलब साफ है कि किसी ने चेन तोड़ी नहीं है, बल्कि चाबियों के जरिए खोली है। इसका मतलब साफ है दादी अम्मी कि गजल तो अपने कमरे में बंद थी ना, तो वो यहाँ चाबियां चुराने नहीं आ सकती।
यानी कल रात को कोई और आया था चाबियां चुराने। मैं ये बात साबित कर सकती हूँ क्योंकि कल रात को मुझे एहसास हुआ था कि जैसे कोई चुपके से हमारे कमरे में आया है। हैदर उठिए, देखिए ना कोई है। क्या हो गया दुआ? कौन होगा इस वक्त? हैदर अभी अभी कमरे में कोई था। कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। हैदर मैं सच बोल रही हूँ, हमारे कमरे में कोई घुस आया था, मगर जब तक हमारा ये शक पुख्ता होता उससे पहले ही वो यहाँ से चला गया। सीसीटीवी कैमरास का बंद हो जाना, चाबियां चोरी हो जाना और गजल की जंजीरें खुलना, ये सब साफ जाहिर कर रहा है दादी अम्मी कि ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। और ये काम आज सुबह नहीं हुआ है, गजल को कल रात को अगवा किया गया है। नहीं दुआ बेटा, रात को तो गजल अपने कमरे में आराम से सो रही थी, मैंने खुद देखा था उसे। मैंने भी देखा था दादी अम्मी, मगर मुझे लगता है हम सबके सो जाने के बाद उसे अगवा किया गया होगा और तभी उसे ले गए होंगे। और मैं जानती हूँ उसे कहाँ ले जाया गया होगा और वो कहाँ होगी। हमारे सारे सवालों के जवाब गजल के कमरे में ही होंगे। मुजरिम जरूर कोई ना कोई ऐसा सुराग पीछे छोड़ के गया होगा जिससे हमें हर सवाल का जवाब मिल जाए। हमें उसके कमरे में चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो चलिए। हैदर, हैदर देखिए यहाँ पे खून है। यहाँ मेरी बॉल है दुआ, यहाँ भी खून का निशान है। हैदर, ये खून को देखकर कमरे की हालत देख के साफ पता चल रहा है कि गजल के साथ क्या सलूक हुआ होगा। इससे साफ साफ पता चलता है हैदर कि गजल भागी नहीं है बल्कि उसे किडनैप किया गया है, अगवा किया गया है। अभी तो उसने बोला कि वो घर छोड़कर भाग गई है। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? और उसने कबूल किया ना कि वो अपनी जान देने जा रही है और आप है कि बस शक ही करे जा रही हैं और कुछ नहीं। नहीं कायनात, हो ना हो उसने कबूल नहीं किया होगा। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे यकीन है ये मैसेज उससे रिकॉर्ड कराया गया होगा। जैसा मैंने कहा वैसा बोलो वरना तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं बोलती हूँ, पर मुझे या मेरे बच्चे को मत मारो। उस किडनैपर ने गजल को खुदकुशी का मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया होगा ताकि हम उसकी तलाश ही छोड़ दें। दुआ, तुम कहना चाहती हो यानी गजल को मारने की साजिश की गई है? यानी हमारे बच्चे की जान भी खतरे में है हैदर। मामला कुछ और लग रहा है दुआ। मामला यही है, साफ साफ जाहिर हो रहा है। गजल मुसीबत में है, हमारा होने वाला बच्चा मुसीबत में है हैदर। आपने उसका ऑडियो मैसेज भी सुना था ना? वो बार बार आजाद होने के लिए कह रही थी। हैदर, मुझे लगता है वो हमें इशारा दे रही थी। उसने कहा था इस बार तुम्हारा पाला एक ऐसे परिंदे से पड़ा है जो मर जाएगा मगर तुम्हारे पिंजरे में कैद नहीं होगा। हैदर, वो हमें बहुत होशियारी से बताना चाह रही थी कि वो खुद मरना नहीं चाहती। आप खुद सोचिए ना, वो तो मारने को उतारू होती है, वो मरना क्यों चाहेगी?
मुझे पूरा यकीन है हैदर उसे कोई मारना चाहता है। हमें गजल को बचाना होगा, वरना हमारा बच्चा भी नहीं बचेगा। हैदर, हमें कुछ करना होगा।